हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सूत्र द्वारा मिश्र द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला, और उसका नाम है श्रीधराचार्य की विधि। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। उससे पहले हम करेंगे विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। किसी भी द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करने के लिए पहले विविक्तकर ज्ञात करना होता है, फिर हमें पता चलता है कि समीकरण के हल कैसे होंगे। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले विविक्तकर को कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस इक्वेशन का हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी तुलना करेंगे। तो व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तुलना करने पर। तो देखिए, जो हमारी इक्वेशन है उसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज -1। तो इसका कंपैरिजन हो गया है। अब जो हमारा विविक्तकर का फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर इसका जो नोटेशन है वो होता है आपका कैपिटल D। फॉर्मूला होता है इसका D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम विविक्तकर को ज्ञात करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो 2² माइनस 4 इंटू ये है हमारा 3 इंटू c माइनस 1। तो देखिए, यहाँ पर अब आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 1 जा 12, ये आ गया 16। तो इस तरीके से हम विविक्तकर को ज्ञात करते हैं। विविक्तकर को ज्ञात करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि समीकरण के हल कैसे होंगे। तो चलिए, इसके जो कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी 4 कंडीशंस होती हैं। तो इसकी जो पहली कंडीशन है, पहली दशा, वो क्या है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो पहली दशा क्या होती है इसकी, जब हमारा विविक्तकर यानी b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे समीकरण के हल होते हैं यानी समीकरण के मूल, वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इस पहली कंडीशन। और इसके बाद आती है आपकी दूसरी कंडीशन, दूसरी दशा। इसमें जो होता है हमारा b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। यानी सेकंड कंडीशन में जब हमारा विविक्तकर 0 से बड़ा होता है, और इसकी भी 2 कंडीशन होती हैं ग्रेटर देन 0 की। पहली, जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, जो वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी वो धनात्मक ही होगी। और इसमें एक कंडीशन आ जाती है इसके अंदर कि पूर्ण वर्ग ना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तब इसके हल कैसे होंगे, परंतु पूर्ण वर्ग न हो तो समीकरण के जो हल हैं, समीकरण के मूल हैं, वो होंगे आपके वास्तविक। समीकरण के मूल वास्तविक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर और असमान यानी अनइक्वल। तो जब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो समीकरण के जो हल हैं, समीकरण के मूल हैं, वो वास्तविक यानी रियल होंगे, अपरिमेय यानी इरेशनल होंगे और असमान यानी अनइक्वल होंगे।
ठीक है स्टूडेंट। और इसकी तीसरी कंडीशन जो है वो भी ग्रेटर देन 0 की ही है, लेकिन उसमें पूर्ण वर्ग हो जाता है। यानी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो, धनात्मक हो, लेकिन पूर्ण वर्ग भी हो, पूर्ण वर्ग हो यानी परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जैसे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 9 आ जाए, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समीकरण के जो हल हैं वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय तथा असमान होंगे। तो समीकरण के जो मूल हैं वास्तविक, परिमेय यानी रैशनल तथा असमान होंगे यानी अनइक्वल। ठीक है स्टूडेंट, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंडीशन, चतुर्थ दशा। जब हमारा लास्ट की कंडीशन क्या बची, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी ऋणात्मक हो। कोई भी वैल्यू 0 से लेस है यानी कम है तो वो कैसी होगी, माइनस की ही होगी। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ऋणात्मक होगा तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। समीकरण के मूल वास्तविक यानी रियल नहीं होंगे। जो नंबर रियल नहीं होते वो कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे अर्थात अधिकल्पित होंगे, जिन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक। कौन से नंबर होते हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं अधिकल्पित भी कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी इसकी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशन में समीकरण के जो हल हैं वो कैसे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समीकरण को हल करेंगे और देखेंगे कि उसमें इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है, इसमें मैं आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना बता दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको मिलेगी उसको तो आप आसानी से सोल्व कर ही लेंगे। तो ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं। एलसीएम आ गया है इसका 2x, 2 से 2 को डिवाइड तो ऊपर हो जाएगी x की मल्टीप्लाई -4, 2 2 जा 4। यहाँ पर हम x के नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा x और फिर x² -3। अब हम करते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा x² -x और -4 अपॉन 2x इज इक्वल टू x² -3। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो अपॉन में 2x है वो राइट हैंड साइड में पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर x² -3 के साथ। तो x² -x -4 इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² -3 अपॉन x। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका x² -x -4 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर बचा है पहले हम उसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, x² -4 x² -x -4 इज इक्वल टू 2x² -3 2 जा 6। अब हम सारी की सारी जो टर्म हैं उनको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -x² माइनस का +x हो जाएगा और जो हमारा -4 है वो +4 हो जाएगा और इस साइड में क्या बचा, 0।
2x² माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस x और ये -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब सेम पहले की तरह हम क्या करेंगे, इसका विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो x² प्लस x और -2 कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x² प्लस x माइनस 2 का व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि जो हमारा मेन इक्वेशन है उसमें x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 है और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो -2 है। ठीक है, अब फाइंड करते हैं विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2, ये आ गया यहाँ पर 8 और 1 9। तो मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, उसमें ये वाली आपकी थर्ड कंडीशन है कि b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग भी है। तो इसके जो हल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं सूत्र के द्वारा। तो जो हमारा श्री धराचार्य का सूत्र है वो है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा वो सूत्र जिसकी हम बात करते हैं द्विघात समीकरण को हल करना सूत्र के द्वारा। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 1, और जैसा कि b² माइनस 4ac है, यहाँ पर हम इसको दोबारा से भी सोल्व कर सकते हैं और हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो मैंने फाइंड की थी 9 अपॉन 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √9 क्या होता है 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, एक बार हमें पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो इससे हमारे इसके 2 हल आएंगे यानी 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेने पर टेक पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस ले लेते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर अपॉन 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन यानी एक मूल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे यानी निगेटिव साइन। तो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर -1 -3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया -2। तो ये है समीकरण का दूसरा हल यानी समीकरण का दूसरा मूल। तो इस समीकरण के जो 2 हल आए हैं, 2 मूल आए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो -2 और एक 1। तो समीकरण के मूल -2 तथा 1 हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा सॉल्यूशन। इस वीडियो में हमने कैसे द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करते हैं, कैसे विविक्तर को ज्ञात करते हैं, ये हमने सीखा। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।